सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का भाग का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसा है कि कोई ये पेड़ है, ठीक है, कि हमारा कोई जो पेड़ है वो धरातल से लगा है, यानी कि जो हमारी ये है वो क्षैतिज रेखा है। ठीक है, जो हमारा पेड़ है वो जमीन से लगा है। अब इसमें कहा है कि आंधी आती है, अचानक आंधी आती है और पेड़ का कुछ भाग टूट जाता है और जो टूटा हुआ जो हमारा भाग है, यानी जो हमारा टूटा हुआ ये भाग है वो इस तरह मुड़ जाता है कि वो जमीन को छूने लगता है, ये इस तरह। ठीक है, और जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को इस तरह छूता है कि उसके साथ वह 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। जो है थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें इस पूरे पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई जो हमने h मानी वो हमें ज्ञात करनी है। और कहा है जो यहाँ पर जो पेड़ का शिखर था वो जमीन को छूता है, वहां से लेकर जहाँ पर पेड़ लगा है वहां तक की जो हमारे बीच की दूरी है वो हमारे 8 मीटर दी है। अब कहा है इसमें कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको ए बी सी डी कह दूं तो मुझे ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए बी की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें आधार पता है इसमें, और हमें इसमें थीटा भी पता है, और इसमें हमें ये वाला अगर हम लंब निकाल लें, ये वाला अगर हम डी वी की दूरी निकाल लें, बी डी की दूरी, बी और डी की दूरी निकाल लें तो हमें ये दूरी मिल जाएगी बी डी की। फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर हम डीसी की दूरी निकाल लें, डीसी की दूरी निकाल लें। जो हमारी डीसी की जो हमारी दूरी होगी वो हमारी जो एडी की तो दूरी होगी, क्योंकि जो एडी है वो टूट की तो गिरा है जमीन पे, जिसमें जमीन को छुआ है। तो मैं अगर मैं ए बी को ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ए बी को ज्ञात करने के लिए मुझे क्या क्या ज्ञात करना होगा। ए बी को सबसे पहले ज्ञात करने के लिए मुझे बी डी चाहिए प्लस डी सी, हमें ए बी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर 30 डिग्री बराबर, और इसमें हमारा जो लंब है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि बी डी हमें ज्ञात करना है, और आधार है इसमें हमारा 8 सेंटीमीटर। तो tan 30 डिग्री की वाली वैल्यू होती है 1/√3 बराबर बी डी बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 बराबर बी डी इंटू √3। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 8/√3। ठीक है, ये जो वैल्यू मिली वो हमें बी डी की मिली। अब हमें भी डी सी की ज्ञात करनी है। तो डी सी की ज्ञात करने के लिए हम डी सी की हम ज्ञात करेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग के योगफल के, आधार पर बनी वर्ग की और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा डी सी स्क्वायर होगा वो हमारे बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम डी सी की वैल्यू ज्ञात करें तो होगी बी सी स्क्वायर, बी सी हमारे 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी हमारा 8/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी सी स्क्वायर इज इक्वल 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64/3। यहाँ से डी सी स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे 3 का, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 × 64 प्लस 64। तो यहाँ से हमें मिलेगी डी सी स्क्वायर की वैल्यू 3 के गुणा हम करेंगे 64 में, 3 चौक 12, यहाँ से लगेगा 1, 3 चौक 18 और 1 19 प्लस 64/3। तो यहाँ से डी सी बराबर
DC स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 4 6 और यहाँ से 9 6, हमारे 9 6 होते हैं 9 6 15, हंस लगा 1, 256/3। ठीक है, अब हम यहाँ से DC अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, DC से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो हमारा आएगा 256/3। ठीक है, 256/3। तो यहाँ से हमें DC जो मिलेगा वो मिलेगा 16 का हमारा वर्ग होता है 256, तो यहाँ से मिलेगा 16/√3, क्योंकि 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए √3 हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करेंगे, √3/√3, तो हमारा ऊपर हो जाएगा DC बराबर, यहाँ से हमारा आ जाएगा DC इज इक्वल 16√3/√3 गुणा √3 3। ठीक है, अब हम ए बी ज्ञात करने के लिए मैं जो BD है वो है हमारी 8/√3, 8/√3 प्लस जो हमारी अब DC है, DC वैसे मैंने यहाँ पर 16/√3 आई थी, हमने इसको सॉल्व करके 16√3/3 लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी BD है वो √3 में है इसमें, तो इसमें हम 16/√3 का यूज करेंगे। बराबर हर समान होने पर ही हमारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, 16 8 हमारे होंगे 24, यहाँ से जो हमारी AB की वैल्यू आएगी वो आएगी, हम कर सकते हैं 24 गुणनखंड 3 8 24, √3 से 3 काटेंगे तो हमें √3 मिलेगा, 8√3। तो हमारी जो AB है, जो हमारे AB यानी जो हमारा पूरा पेड़ है उसकी हमारी लंबाई है 8√3 मीटर, यही हमारा आंसर है। हमने सबसे पहले BD निकाला हमने tan थीटा लगा के, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने DC की वैल्यू ज्ञात की, फिर हमें यहाँ से AB की वैल्यू ज्ञात होगी। ठीक है।